अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज हमने जाना था पार्क और सुबह सुबह हमने नाश्ते के लिए भागदौड़ शुरू कर ली थी। हमने अपने एरिया की सबसे मशहूर दुकान से मुर्ग के चने ले लिए। यहाँ पर मशहूर है कि देसी मुर्ग के यखनी में बनाए गए चने थे। उसके बाद हमने नान ले लिए। अब नान की क्वान्टिटी हमें समझ नहीं आ रही थी। हमने तकरीबन 6 नान का ऑर्डर दे दिया और यहाँ पर नान हमारे तैयार हो रहे थे तो बच्ची ने मेरी खेलना शुरू कर दिया इस दुकान पर। इस दुकान की सबसे अच्छी और बुरी बात यह है कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि फ्रेश नान बना कर देते हैं। बुरी बात यह है कि टाइम बहुत लगाते हैं। इनके पास तमाम चीज़ें रेडी होती हैं लेकिन आपको जो है इनको जाकर कहना पड़ता है तो फटाफट नान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये फ्रेश नान बना कर देते हैं, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। चाहे आपका 10 नान का ऑर्डर हो या 1 नान का, इंतज़ार आपको वो लाजमी करना पड़ेगा। नान लेने के बाद हम घर रवाना हो गए। यहाँ पर हमने सालन डाल लिया था। देसी मुर्ग की यखनी में इन्होंने चने तैयार किए थे। वाकई बहुत मज़ेदार सालन मुझे लग रहा था। वैसे मैं बाज़ारी चने बिल्कुल शौक से नहीं खाती, उनमें मुझे बेकिंग सोडा का जायका बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इन चनों में मुझे बिल्कुल भी बेकिंग सोडा का जायका नहीं आ रहा था और देसी यखनी में तैयार थे तो मेरे बहुत मज़े के लग रहे थे। साथ नान वगैरह हमने कर लिए थे, रोहनी नान थे, साथ हमने चाय बना ली थी। फिर हम चले गए यहाँ पर वॉक करने के लिए। तकरीबन 7 बज रहे थे और हम वॉक के चले गए थे। अब चूँकि मेरी बेटी को यहाँ पर एक्टिविटीज़ का बहुत शौक है तो उसको चलाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसका ये कहना था कि मामा मुझे उठा कर चले, तो मैं उसे बहुत मुश्किल से पार्क तक तो ले गई, लेकिन जो ही पार्क में एंटर हुई तो वो भूल ही गई कि उसके साथ उसकी मामा भी आई है। यहाँ पर इसने इतना फिरना शुरू किया, इतना खेली। मतलब सबसे अच्छी बात थी स्विमिंग पूल था, एक ज़माने में फाउंटेन टाइप था, ये बंद हो चुका है। जब मैं बचपन में यहाँ पर आया करती थी तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था और यहाँ पानी भी हुआ करता था, काफ़ी लोग यहाँ पर खेलते भी थे। इस पार्क में अब बहुत ज़्यादा वीरानगी हो गई है। बट हमारे वक्त में यहाँ पर घास थी, डिफरेंट किस्म के फूल भी थे, या फाउंटेन भी लगा होता था। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर जाना इसलिए मैं पसंद करती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। मेरी बेटी काफ़ी लोगों से इंगेज हो जाती है। बेटी को एक्सरसाइज का भी बहुत शौक है, लेकिन यहाँ पर बर्ड्स देखना, उनके पीछे भागना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पैरोज़ और कैट्स होती हैं। मेरी बेटी उनको बहुत शौक से देखते हैं। एक तो बिल्ली इसकी दोस्त भी बन गई थी। मुझे डर था कि इसको अकेले में काट ना ले। सुबह के टाइम यहाँ पर टोलियाँ बनी होती है डिफरेंट आंटीज़ की, डिफरेंट एज ग्रुप होता है। वहाँ पर आप जाकर बैठ जाए, आप रच के गपशप भी कर सकते हैं। और कुछ स्कूल के बच्चे थे जो यहाँ पर आ रहे थे और एक डॉग बार बार हमारी तरफ आ रहा था। मैंने सोचा इसे कैप्चर कर दूँ। अगर यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा थी ना, यहाँ पर कुत्ते भी बहुत ज़्यादा थे और उनका शिकार करने थे तो बिल्लियाँ जो ही कुत्तों को देखती थी वहाँ से चली जाती थी। इवन कि आज मैंने बहुत ज़्यादा कुत्तों के अमाउंट देखे और बिल्ली सिर्फ एक ही थी, वो जो पालतू थी, लेकिन आज वो भी बहुत मतलब बार बार छुप रही थी और आ भी नहीं रही थी पार्क में सही तरीके से खेलने के लिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर दरख्त बहुत लंबे लंबे प्यारे प्यारे थे। एक आंटी तो झूले के अंदर बैठ गई थी, चक्री वाले। मैंने कहा 2 मिनट के लिए मेरी बेटी को झूला लेने दे, लेकिन उन्होंने माइंड कर लिया क्योंकि वो अपनी ससुराली बातों में बहुत मशगूल थी। मुझे ये बात समझ नहीं थी मेरी बेटी को इस स्विमिंग पूल में क्या नजर आता है। ये भागती है इसकी तरफ, मैं इसे जितना मना करूँ कहती मुझे इसके अंदर ले जाओ, मैंने किसी तरह इसके अंदर ही जाना। तो मैं इसे बहुत मुश्किल से लेकर आई थी साइड पे। फिर यहाँ पर मुझे एक बच्चों का ग्रुप भी मिल गया जो तकरीबन 7 से 8 साल के बच्चों का ग्रुप था। यहाँ पर पम्बीरियाँ पकड़े थे। बचपन में मुझे याद है मैं भी पम्बीरियाँ पकड़ी करती थी और बहुत शौक से। लेकिन मेरे यहाँ पर एक दोस्त जो मेरा बन गया था, छोटा बच्चा, वो मुझे कह रहा था कि ये पम्बीड़ा है और ये बहुत डेंजरस है, ये करंट मारता है वटेवर। जब मैंने इसे पकड़ के बताया तो वो कहता आपने कैसे पकड़ लिया। मुझे अपने बचपन की बातें याद है कि इतनी मिथ्स होती थी ना, हम जब बच्चे होते थे हमें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान होता था। लेकिन मेरी बेटी अब इन बच्चों के साथ खेलने लगी है। वो इसका ये था कि मैंने घर जाना ही नहीं, मैंने इन बच्चों के साथ ही खेलते रहना। इनमें से एक बच्चे का सर फटा हुआ था। मुझे डर था कि उस बच्चे के सर से ब्लीडिंग ना होने लग जाए क्योंकि कल वो गिर गया था ज़मीन पर। उसने मुझे आकर बताया और वो मेरी बेटी का बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने अपनी बेटी को थोड़ा बहुत उसे खेलने दिया। अपनी मेरी बेटी को पम्बीरिया मैंने दिखाई, ड्रैगन फ्लाई जिसे कहते हैं। तो सम एक्सटेंड मैं बच्चों को थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड्स भी सिखा रही थी। वहाँ पर सबने ड्रैगन फ्लाई कहना शुरू कर दिया, लेकिन एक बच्चा जो मैं आपको दिखाऊंगी उसका सर फटा हुआ था। वो कह रहा था कि ड्रैगन फ्लाई डिफरेंट होती है, पम्बीरी डिफरेंट होती है। फीमेल को ड्रैगन फ्लाई कहते हैं और मेल को पम्बीरी कहते हैं। अब चूंकि वो बच्चा था मैं उससे कुछ कह नहीं सकी, लेकिन मेरी बेटी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। मुझे वहाँ पर आंटियों का टोली का ग्रुप बहुत अच्छा लगा था। मैं वहाँ जाकर बैठ रही थी मगर मेरी बेटी बार बार इनकी तरफ आ रही थी तो मुझे बार बार अब उठ के अपनी बेटी की तरफ जाना पड़ रहा था। मजबूरन मुझे मेरी बेटी की बात माननी पड़ी और मैंने इन बच्चों से दोस्ती कर ली और मैं इनके साथ खेलने लगी। यहाँ पर डिफरेंट बच्चा, हर एक बच्चा पम्बीरी पकड़ के ला रहा था और मुझे दिखा रहा था। फिर इसमें से एक बच्चा आया, उसने कहा मैंने तमाम पम्बीरी को इकट्ठा कर लिया, आप मेरी वीडियो बनाना, मैं उनको उड़ाऊंगा। ये वो बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव था और ये हमारे पास ही आकर बैठ गया था। इसने मुझे कहा मेरी वीडियो बनाए, मैं आपको बताता हूँ कि पम्बीरी और ड्रैगन फ्लाई में क्या फ़र्क है। मैंने यहाँ पर सूरज थोड़ा सा ऊपर आ चुका था और बादल भी काफ़ी हट चुके थे। मैंने अपनी बेटी से कहा चलो घर की तरफ चलते हैं। उसने भी पहले तो बहुत नखरे दिखाए, पे कहती हाँ अम्मी चलते हैं। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके फ्रेंड्स और ड्रैगन फ्लाई उधर ही रह गए, तो रास्ते में इसने रोना शुरू कर दिया। मुझे तो पहले लगा इसे एक हल्का सा थप्पड़ लगा दूँ, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, बच्ची है। यहाँ पर ये डॉग मुझे मुसलसल देखे जा रहा था। मुझे इसे देख कर जो है ना
रिश्तेदारों की याद आ रही थी, बट मैं कुछ कर नहीं सकी। आज के लिए इतना ही, मेरा व्लॉग यहाँ पर इख्तिताम होता है। इसके बाद मैं घर चली गई, नाश्ता हमने किया हुआ था, लेकिन मुझे दोबारा भूख लगी तो मैंने अम्मी से कहा मुझे चाय बना दे। चाय बनाने के बाद मेरे दिन का इख्तिताम हुआ। उम्मीद है आपको व्लॉग